गुड इवनिंग स्टूडेंट। हमने एंट्रोपी का पढ़ा था कल, इरिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब दो छोटे छोटे पॉइंट है एंट्रोपी को निकालने के लिए कि क्या करते हैं। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि हम दो गैस ले लेते हैं, ठीक है, उन दोनों गैसेज को मिला लेते हैं। अब दोनों गैसेज को मिला देते हैं तो उसमें पूछ लेते हैं एंट्रोपी क्या होगी। उस केस के दौरान हम दो चीज़ देखते हैं कि जो मिक्सिंग है वो मेरा आइडियल मिक्सिंग है या वो मेरा नॉन आइडियल मिक्सिंग है। ठीक है, ये दो चीज़ देखते हैं कि जो मेरा मिक्सिंग है वो आइडियल है या नॉन आइडियल है। आइडियल मिक्सिंग को देखने के लिए मैं नॉर्मली दो चार पॉइंट बता देता हूँ, आप डायरेक्ट उनको देख लेना, उनसे आपको पता लग जाएगा आपकी जो मिक्सिंग है जो गैसेज की वो आइडियल मिक्सिंग है या नॉन आइडियल मिक्सिंग है। ठीक है, आइडियल मिक्सिंग, और उसका मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवाऊंगा आपको कि एंट्रोपी आइडियल मिक्सिंग। यकीन करो उससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछने वाला। ठीक है, कि जो मेरी गैसेज है उनकी जो आइडियल मिक्सिंग होगी उसकी एंट्रोपी कैसे निकालते हैं और कैसे देखते हैं कि आइडियल मिक्सिंग कैसे होती है। ठीक है, लिख लो आइडियल मिक्सिंग हो, पॉइंट बना के लिख लो आइडियल मिक्सिंग ऑफ आइडियल मिक्सिंग ऑफ आइडियल गैस। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, इसका पहले तो फॉर्मूला लिख लो। डेल्टा एस जो मिक्सिंग निकालेंगे वो क्या निकालेंगे, उसका फॉर्मूला है माइनस आर NiLN XI। ये किसका फॉर्मूला है, डेल्टा एस ऑफ मिक्सिंग का। ठीक है, आप इसको केवल आपको ये याद रखना है आइडियल गैस का मिक्सिंग का। आप उसमें मत जाओ ये फॉर्मूला कहाँ से आया कहाँ से नहीं आया। ठीक है, और अगर आपको निकालना है, मान लो डेल्टा जी निकालना है। ठीक है, डेल्टा जी क्या होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, आप सभी को पता है। ठीक है, और आपको जहां आइडियल गैस की मिक्सिंग दिखे आपको डेल्टा एच 0 लिखना है, कोई नहीं आप इसको मिटाओ, चलो छोड़ो। ठीक है, पहले पॉइंट लिख लो आइडियल मिक्सिंग क्या होगी। आप पहले ये लिख लो आइडियल मिक्सिंग क्या होगी। देखो पॉइंट लिख लो, फर्स्ट पॉइंट आइडियल मिक्सिंग किसको बोलेंगे, उसके अंदर क्या होगा मेरा डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग 0 होगा। डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग क्या होगा मेरा, क्या होगा 0 होगा। मतलब मैंने O2 और N2 को मिलाया। ठीक है, कुछ एनर्जी रिलीज होगी या कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या होता है, कुछ एनर्जी रिलीज होती है, कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, क्योंकि बॉन्ड जब बनते हैं तो एनर्जी बॉन्ड एक दूसरे से टूट के क्या करेंगे, आपस में बॉन्ड बनाएंगे। जो बॉन्ड टूटेंगे, जैसे दो रिएक्शन होती है, दो रिएक्टेंट आते हैं। ठीक है, वो मान लो दो रिएक्शन दोनों कॉम्प्लेक्स हैं, ठीक है, डायटोमिक की फॉर्म में है, तो खुद पहले अपना बॉन्ड तोड़ेंगे, ये दोनों अपना बॉन्ड तोड़ेंगे। ठीक है, फिर आपस में रिएक्ट करेंगे। मतलब जब बॉन्ड टूटते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, या फिर क्या करते हैं, जब बॉन्ड बनाने होते हैं हमें क्या करना कि उसको एनर्जी देनी पड़ती है बाहर से। पर इसके अंदर डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग का मतलब, देखो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग का मतलब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि केमिकल रिएक्शन के अंदर जितनी एनर्जी बॉन्ड टूटने के दौरान निकलेगी वो ही एनर्जी सिस्टम दोबारा से क्या कर लेगा, वो एब्जॉर्ब कर लेगा, अपनी क्या काम करेगा, नए बॉन्ड बनाने के लिए। मतलब उसके अंदर हमें ना तो बाहर से कोई एनर्जी देनी पड़ेगी, ना हमें उससे कोई एनर्जी मिलेगी सिस्टम से। तो उस दौरान हमारा डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग क्या होता है, 0। ये अगर ये हो तो हमारा क्या है, आइडियल मिक्सिंग होगी आइडियल गैस की। ठीक है, सेकंड पॉइंट डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग, वो भी क्या होना चाहिए मेरा 0। मतलब शुरुआत में मेरे मान लो मेरा O2 है 10 लीटर है, ठीक है, और N2 है वो भी 10 लीटर है, और जो फाइनल हमें प्रोडक्ट मिल रहा है उसके अंदर जो मेरा वॉल्यूम है वो कितना है 20 ml। मतलब 10 उनका लिया था तो हमारा फाइनल क्या मिला 20 मिला। ये नहीं कि कुछ वॉल्यूम कम हो गया इंक्रीज होगा। अगर ऐसा केस आपको मिलेगा तो क्या हो जाएगा मेरा डेल्टा भी क्या हो जाएगा 0। थर्ड केस आपको याद रखना है, इसके दौरान इसी कंडीशन है ये, टेम्परेचर और प्रेशर क्या होगा मेरा जी, टेम्परेचर और प्रेशर मेरा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इसके दौरान मेरा क्या होगा, टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट होगा। आपको फोर्थ पॉइंट जो मेन याद रखना है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होगी, नो केमिकल रिएक्शन। ठीक है, कोई भी इनके क्या नहीं होगी, केमिकल रिएक्शन नहीं होगी। और जो डेल्टा एस ऑफ मिक्सिंग है, आपको ये फिफ्थ पॉइंट याद रखना है, डेल्टा एस ऑफ मिक्सिंग है वो क्या होगा मेरा पॉजिटिव। मतलब एंट्रोपी घटेगी नहीं। ठीक है, कभी आप ये इसके अंदर आइडियल मिक्सिंग के अंदर यही है कि मतलब इसके अंदर शायद कुछ इन्होंने ऐसा किया होगा, स्पेस ज़्यादा रखा होगा, जिससे क्या है दो गैसेस को नज़दीक लाने के वजह से। ठीक है, दो गैसेस, और देखो मतलब
दो केसेस लेके आया मैं और 2 n2 लिया। अब नजदीक आएंगे तो कोलाइड करेंगे, कोलाइड करने की वजह से उनके अंदर क्या रेंडमनेस डिक्रीज हो जाएगी, तो डेल्टा एस नेगेटिव हो जाएगी। और इन्होंने क्या किया, एक लार्ज स्पेस ले लिया होगा जिसके अंदर क्या किया, एक कंडीशन तक ही इतनी वॉल्यूम रखी कि उनकी एंट्रोपी घटेगी नहीं, इंक्रीज होगी। और जहाँ ये एंट्रोपी ऑफ इंक्रीज होगी, ठीक है, वहाँ पे क्या होगा, मेरा आइडियल गैस ऑफ मिक्सिंग होगा, ठीक है। और क्या है, ये जो प्रोसेस होगा वो मेरा स्पॉन्टेनियस होगा, मतलब डेल्टा जी क्या होगा, मेरा नेगेटिव हो जाएगा, प्रोसेस खुद पे खुद हो जाएगा, ठीक है। हमें ना तो किसी एक्सटर्नल एजेंट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, और ना हमें कोई इसको रिक्वायरमेंट होगी किसी भी चीज़ की। डेल्टा एस मिक्सिंग मतलब एनर्जी ना तो हमें देनी पड़ेगी, ना इनसे कुछ मिलेगी। डेल्टा वी वॉल्यूम का चेंज हमें जीरो मिलेगा। टेम्परेचर प्रेशर जिस केस में कॉन्स्टेंट होगा, ठीक है, कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होगी इनके बीच में, और एंट्रोपी बढ़ेगी और प्रोसेस खुद पे खुद होगा, ठीक है। अगर इसमें हमें कोई एनर्जी देनी ना पड़ रही तो इसमें क्या है, डेल्टा जी तो हमारा नेगेटिव होगा ही, ठीक है। डेल्टा जी का डिक्रीज होता है कि भाई हमें बाहर से कुछ काम करना पड़े उसके ऊपर, ठीक है, खुद स्पॉन्टेनियस नहीं हो पा रहा प्रोसेस, ठीक है। ये आपको सब पॉइंट याद रखने हैं। अदरवाइज क्या होगा, नॉन आइडियल के लिए आप देख लो, सेकंड पॉइंट लिख लो, नॉन आइडियल मिक्सिंग ऑफ आइडियल गैस, नॉन आइडियल मिक्सिंग ऑफ आइडियल गैस। उसमें एक पॉइंट याद रखना है इनके अलावा, कि उसके अंदर आप ये चेक कर लेना, डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0। देखो आपको कुछ चीज चेक नहीं करना, आप वॉल्यूम चेक कर लेना, ठीक है। इनको और इनको, आइडियल मिक्सिंग और नॉन आइडियल मिक्सिंग को डिफ्रेंशिएट करने के लिए आप डेल्टा वी चेंज देख लेना। अगर डेल्टा वी 0 है, उनके अंदर चेंज इन वॉल्यूम 0 है, तो वो आइडियल मिक्सिंग होगी। अगर ये 0 नहीं है तो नॉन आइडियल, ठीक है। क्लियरिटी चेक कर लेता हूँ 1 मिनट के लिए। ठीक है, मिटा देते हैं इनको, ठीक ठाक है। एक क्वेश्चन लिखो आप कि अंडर व्हाट कंडीशन, सॉरी, व्हाट इज डेल्टा एस फॉर, क्वेश्चन है ये, व्हाट इज डेल्टा एस फॉर, isothermal mixing at isothermal mixing at 300 Kelvin, ठीक है, of 33.6 liter of O2, of 33.6 लीटर ऑफ O2, और कितना N2 लिया है, and 22.4 लीटर ऑफ N2, and 22.4 लीटर ऑफ N2, ठीक है, at 1 atm प्रेशर, at 1 atm pressure is mixed in such a way, the final volume becomes becomes 44.8 लीटर, ठीक है। इसका सॉल्यूशन देखना है। पहले आप ये देखो, ये हमें डेल्टा एस निकाला मिक्सिंग का। मिक्सिंग आप देख लो कैसी है, आइडियल है, नॉन आइडियल है। मेरा इनिशियल वॉल्यूम कितना है, 33.6 लीटर तो O2 है, और 22.4 लीटर क्या है, मेरा N2 है। इनिशियल वॉल्यूम को ऐड करना, वी इनिशियल को ऐड करना, 33.6 प्लस 22.4 कितना हुआ, ये 0.6 हुआ ना, 56 हुआ, और फाइनल क्या दे रखा है, 44.8। तो मतलब वी फाइनल, मतलब चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन मिक्सिंग क्या है देखना, 0 नहीं है ना, तो ये किसका केस है, नॉन आइडियल का। ये किसका आया केस, नॉन आइडियल का, हाँ ठीक है। ये केस किसका आ गया हमारे पास, नॉन आइडियल का, ठीक है। अब नॉन आइडियल के हिसाब से करेंगे। आइडियल का होता तो हम क्या करते, डेल्टा एस माइनस एन आई आर एल समेशन आर एल एन एक्स आई, ठीक है, सॉरी माइनस आर समेशन एन आई एल एन एक्स आई, ठीक है, वो करते। पर अब ये क्या है, मेरा नॉन आइडियल है। नॉन आइडियल है तो अब वैसे ही करेंगे, टी और वी है, ठीक है। क्या है मेरे पास, टेम्परेचर है और वॉल्यूम है,
टेम्परेचर आइसोथर्मल है। हाँ, अगर मैं फॉर्मूला टी और पी बड़ा लगा लूँ, मैंने आपको एंट्रोपी निकलवाई है, डेल्टा एस एन सी वी एल एन T2 बाई T1 प्लस NR V2 बाई V1, ये एंट्रोपी निकलवाई है। ठीक है, निकलवाई ना, इसको हमने इसलिए यूज कर लिया कि भाई आइसोथर्मल है, ये तो क्या हो गया, जीरो हो गया, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं है। ठीक है, मेरा डेल्टा एस क्या आया, NR V2 बाई क्या आया, V1 आया। ठीक है, NR कितना है, चलो ठीक है, V फाइनल मतलब V2 मतलब V फाइनल, A इनिशियल में कितना था। अगर मान लो मैं किसके लिए निकालूं, पहले किसके लिए निकालूं, अब हम क्या करेंगे इसमें अलग अलग, नॉन आइडियल के केस में क्या करेंगे, अलग अलग निकाल लेंगे। ठीक है, एंट्रोपी और उसको क्या कर देंगे, एडअप कर देंगे इस फॉर्मूला से। डेल्टा एस किसका निकाल ले हम भाई, डेल्टा एस किसका निकाल लिया मैंने, पहले कौन सी थी, O2 थी, O2 का निकाल लो डेल्टा एस। N अभी मैंने इसको N निकालना है। ठीक है, तो आपको क्या क्या गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, N PV लगा सकते हैं, PV इज इक्वल टू RT, NRT, N निकालेंगे तो PV इज इक्वल टू RT हो जाएगा। वॉल्यूम गिवन है, R गिवन है, तो टेम्परेचर क्या गिवन है, टेम्परेचर भी गिवन है। सुनो देखो, अब क्या है हमारे पास, R की वैल्यू तो हम रख देंगे, V2 हमारे पास है, V1 है, प्रॉब्लम है N, नंबर ऑफ मोल्स मान लो अब मेरे को निकालना पड़ेगा, मान लो ये मैं किसका निकाल रहा हूँ, O2 का निकाल रहा हूँ। ठीक है, नंबर ऑफ मोल निकालना O2 के, PV इज इक्वल टू NO4 RT, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ O2 निकल जाएगा PV बाई क्या हो जाएगा, RT। ठीक है, अब प्रेशर कितना है आपको, प्रेशर गिवन है क्या, 1 atm प्रेशर है, 1 atm प्रेशर है। वॉल्यूम कितना गिवन है, वॉल्यूम गिवन है क्या आपको, हाँ वॉल्यूम गिवन है 33.6 लीटर, 33.6 लीटर ये वॉल्यूम निकल गया। ठीक है, वॉल्यूम निकल गया। अब आर क्या आएगा, ये एटीएम लीटर है, लीटर पर एटमॉस्फेरिक पर मोल, ये क्या आएगा, इसका यूनिट क्या होती है, लीटर पर केल्विन पर मोल। ठीक है, लीटर 0.0821 है या 3 है, एक्चुअली मेरे को याद नहीं है, आप इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लीटर पर एटमॉस्फेरिक पर लीटर क्या यूनिट होगी, आर की, लीटर पर केल्विन टेम्परेचर आएगा, और लीटर नीचे क्या आएगा, केल्विन आएगा लीटर। ठीक है, लीटर एटीएम। ठीक है, तो क्या मोल बचेगा, एटीएम से एटीएम, लीटर से लीटर। ठीक है, एक बार आर की वैल्यू रखो, टी की वैल्यू रख दो एक मिनट के लिए, टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन, केल्विन से केल्विन गया, लीटर से लीटर गया, एटीएम से एटीएम, हाँ सही है, लीटर एटमॉस्फेरिक पर केल्विन पर मोल ये आएगी। और 0.0821 या 0.0831, इन दोनों में थोड़ा सा मैंने फर्क बताया था आपको। ठीक है, लीटर बार या लीटर एटमॉस्फेरिक के अंदर वो देख लेना, उसकी कोई ज़्यादा आंसर में चेंज भी नहीं आएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू नॉर्मली क्या आएगी, 1.36 मोल, आप निकाल के देख लेना, इसकी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 आएगा 1.36 मोल आएंगे। ठीक है, निकाल लिया, क्या निकाला, PV इक्वल टू NRT, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 निकाल लिया, PV बाई RT से भाई सारी वैल्यू पुट कर दी। प्रेशर 1 atm है, वॉल्यूम हमें गिवन है, स्टार्टिंग में कितना था इसका, R हमें पता है, बार की वैल्यू कांस्टेंट होती है, टेम्परेचर भी कितना है हमारे पास 300 केल्विन। अब इसको मिटा दूं, देखो नंबर ऑफ मोल्स, अब मैं क्या निकाल लूंगा, ऐसे नंबर ऑफ मोल्स किसको निकाल लूंगा, O2 की निकाल लूंगा। ठीक है, देखो अब सॉरी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 आ गया, सॉरी अब N2 की निकाल लूंगा मैं, 1.36, यहाँ तक समझ गए ना भाई अच्छे से। अब ऐसे ही आप देखो, आप लिख लो साइड में, मैं लिख लेता हूँ, आप अपने नोटबुक के अंदर 1.36 मोल। ठीक है, 1.36 मोल। ठीक है, यहाँ तक निकल गया। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, आप PV इक्वल टू RT से लगा दो, PV इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2RT। PV कितना है, प्रेशर कितना गिवन है, 1 है, वॉल्यूम कितना है 22.4 लीटर है, 22.4 लीटर है। R कितना रख देंगे, वही 0.0821 या 31 जो भी है। ठीक है, टेम्परेचर क्या है हमारा जी, 300 केल्विन है, 300 केल्विन है। ठीक है, और N ऑफ N2 मैंने यूनिट लिख के बता दी, लास्ट में मोल ही बचेगा। ठीक है, जो भी यहाँ से निकलेगा मैं इसकी वैल्यू चेक कर लेता हूँ, इसकी वैल्यू कितनी है, नंबर ऑफ मोल 0.901, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, ये क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 0.090 मोल, या इसके अंदर ये भी लिख रखा है ये मोल।
ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मेरे पास O2 आ गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मेरे पास क्या आ गया, N2 आ गया। अब हम क्या एक काम कर सकते हैं, देखो ये डेल्टा एस का मेरे पास फॉर्मूला आया, O2 का आया, O2 के अंदर नंबर ऑफ मोल्स O2 को लिख देंगे, यहाँ कितना आएगा जी 1.36, R कितना आएगा 0.0821, ठीक है। ln है, V फाइनल कितना आएगा, V फाइनल मेरे पास कितना दे रखा है 44. V1 कितना है भाई 44.8 लीटर, 44.8 लीटर। इनिशियल कितना था भाई मेरे पास 33.6, ठीक है। ये एंट्रोपी किसकी आ जाएगी O2 की। ऐसे ही अब N2 की निकालोगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 रख दोगे 0.901, R की वैल्यू भी आप रख दोगे 0.081, V फाइनल 44.8 और अब इसका रख दोगे इनिशियल कितना 22.4। अब डेल्टा एस क्या हो जाएगी, डेल्टा एस ऑफ मिक्सिंग, डेल्टा एस ऑफ O2 प्लस डेल्टा एस ऑफ N2, ठीक है। आप ऐसे क्या निकालोगे डेल्टा एस, इसको कंप्लीट करना, ठीक है। इसका आंसर नहीं निकाला, मैंने भी नहीं निकाला था भाई आंसर, ठीक है। डीबीपी का क्वेश्चन था ये, कोई मिटा दो इसको, एक मिनट क्लियरिटी तो देख ले फिर से, कभी बंद होगी वो वीडियो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो क्वेश्चन सेकंड, ठीक है। 2 डेसीमीटर क्यूब ऑफ वॉल्यूम यूनिट, डेसीमीटर क्यूब ऑफ मीथेन अंडर 4 बार, ऑफ मीथेन अंडर 4 बार प्रेशर है ये, ठीक है। एंड 300 केल्विन एंड 300 केल्विन एंड 4 डेसीमीटर क्यूब ऑफ O2 एंड 4 डेसीमीटर क्यूब ऑफ O2 अंडर 20 बार and 300 Kelvin and 300 Kelvin are forced in 3 decimeter cube of container, ठीक है। It maintain at 300 Kelvin, maintain at 300 Kelvin, calculate delta S of gas, गैस इस क्या है, गैस कैसी है आप लिख लेना, ये क्या है आइडियल गैस, ठीक है। सॉल्यूशन देख लो भाई, देखो भाई इसमें देखो इतने वॉल्यूम की मीथेन गैस इतने प्रेशर के ऊपर, टेम्परेचर क्या रखा है कांस्टेंट, और इतने वॉल्यूम का O2 क्या है, देखो 2 डेसीमीटर क्यूब मीथेन और 4 डेसीमीटर क्यूब क्या है, ये क्या किसके अंदर क्या किया है, ये कंटेनर के अंदर मिक्स कर लिया गया है, और उस कंटेनर के अंदर मिक्स किया जिसका वॉल्यूम क्या है 3 है, ठीक है। और टेम्परेचर को मेंटेन कर रखा है 300 केल्विन। आप ये देख लो पहले तो आइडियल गैस की मिक्सिंग है, नॉन आइडियल गैस की मिक्सिंग है। देखो इनिशियल वॉल्यूम क्या था, इनिशियल वॉल्यूम की अगर बात करें 2 तो ये हो गया, 4 ये हो गया, ठीक है। ये कितना हो गया 6 हो गया वॉल्यूम, ठीक है। और फाइनल वॉल्यूम कितना है, फाइनल वॉल्यूम ठीक है। क्या डेल्टा की मिक्सिंग क्या 0 है, नहीं है, तो ये किसका केस आ गया, तो ये केस किसका आ गया जी आइडियल मिक्सिंग का, नॉन आइडियल मिक्सिंग का केस आ गया, नॉन आइडियल मिक्सिंग का केस है जी ये मेरा, ठीक है। एक मिनट, ठीक है देखो अब मतलब नॉन आइडियल मिक्सिंग है, हमें इतना तो पता लग गया। अब हमें यूनिट का दिक्कत आएगी, जो कुछ दिक्कत आएगी वो किसके अंदर आएगी, यूनिट की दिक्कत आएगी यूनिट के अंदर। तो देखो डीएमक्यू मैंने बता रखा है 1 लीटर के बराबर होता है, ठीक है। और किसके अंदर दे रखा है प्रेशर, हमें बार के अंदर दे रखा है, तो उसके अंदर क्या हो जाएगा बार, लीटर बार, हाँ 0.0831 लीटर बार पर केल्विन पर मोल, ये हो जाएगा उसके अंदर। अगर एटीएम के अंदर है तो 0.0821, ठीक है, लीटर एटमॉस्फेरिक पर केल्विन पर मोल, वो हो जाएगा, ठीक है। आप देखो पहले हम क्या निकालेंगे भाई, पहले हम अलग अलग, नॉन आइडियल है तो अलग अलग निकाल लेते हैं। पहले डेल्टा ऑफ SO2 N ऑफ O2 NCV T2 हो गया, NR ln, देखो फॉर्मूला क्या बनेगा जी, NCV ln T2 by T1 बनेगा, प्लस
प्लस nRln_V2/V1 ये बनेगा, nRln_V2/V1 बनेगा। तो ये तो जीरो हो गया जी, आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो डेल्टा एस ऑफ O2 क्या आ गया, N ऑफ O2 R ln ऑफ V2/V1 ये आया मेरे पास। ठीक है, अगर मेरे पास नंबर ऑफ मोल ऑफ O2 निकल जाए तो प्रॉब्लम सॉल्व। PV इक्वल टू किसके बराबर होती है, nRT के बराबर। अगर मोल किसके निकालने हैं O2 के, तो O2 को रख लो। प्रेशर कितना दे रखा है जी, देखो इसने ये बताया है भाई। अगर आप एक सिंपल सा ग्राफ बना लो, देखो मैं इसको मिटाता हूँ, इसको मिटा देता हूँ। देखो तो भाई मीथेन गैस है यहाँ पे, ठीक है, और क्या है साथ में O2 गैस है, यहाँ पे मीथेन गैस है, ठीक, और गैस के फॉर्म में यहाँ पे क्या है, 2 लीटर के है इसका वॉल्यूम, और कितने प्रेशर पे है, 4 atm प्रेशर पे है। और यहाँ पे क्या है, कोई O2 गैस है, O2 गैस है यहाँ पे कोई, ठीक है, 4 लीटर है, 4 लीटर है जी, और 20 बार पे है। और इनको क्या है, एक कंटेनर के अंदर दाब के रख दिया, एक कंटेनर के अंदर डाल दिया, और जिसका पूरा स्पेस कितना है कंटेनर का, 3 लीटर है, ठीक है, ऐसे बता रखा है। अब इसकी यहाँ पे एंट्रोपी बताइए, इस कंटेनर के अंदर इनकी एंट्रोपी क्या होगी, अलग अलग निकाल लो, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, इनको ऐड कर देना, एंट्रोपी हो जाएगी। अब देखो PV इक्वल टू nRT, नंबर ऑफ मोल, प्रेशर कितना है, O2 की बात करूँ मैं, O2 का निकालने लग रहा हूँ, चलो O2 का निकाल लो, चाहे मीथेन का निकाल लो, पहले मीथेन है दे रखे कुछ नहीं, O2 का निकाल लो, चाहे मीथेन का निकाल लो, ठीक है। कैसे निकलेगा, प्रेशर गिवन है इसका 4 बार है जी, 4 बार है, ठीक है। वॉल्यूम कितना गिवन है, 2 लीटर है। R कितना गिवन है, R हम लिखेंगे इस बार के अंदर है ना, तो 0.0831 लीटर बार पर केल्विन पर मोल, ठीक है। और टेम्परेचर कितना है जी, 300 केल्विन, 300 केल्विन, पहले यूनिट देख लो, केल्विन से केल्विन कट गया जी, लीटर से लीटर कट गया, बार से बार कट गया, ये मोल ऊपर चला जाएगा, तो नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएंगे ना फिर किसके, मीथेन के, ठीक है। इनको काट पीट लोगे, ठीक है, ये आए इसको सोल्व करोगे, मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मेरे मीथेन कितने हैं। अरे ये भी नहीं निकाला, ठीक है, आप इसको निकाल लेना, आप कैलकुलेटर से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन निकाल लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक्चुअल में क्या है, DPP क्वेश्चन है, नेट वगैरह एग्जाम वगैरह में आए हो तो मैं डायरेक्ट बता देता हूँ इनके, ठीक है। तो आप इसको सोल्व कर लेना, मैंने सोल्व लेकर रखा, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसके निकल जाएंगे, मीथेन के निकल जाएंगे। ऐसे ही मैं क्या करूँगा, मैं O2 के नंबर ऑफ मोल्स ऑफ निकाल लूँगा, डेल्टा S ऑफ किसका निकाल लूँगा, O2 के, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 R, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 निकाल लो, ठीक है, और फिर किसको रख दो इसके अंदर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 निकाल लोगे, इतना तो कर लोगे भाई। उसका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 का क्या है, 4 लीटर तो वॉल्यूम है, प्रेशर कितना है, ये 20 है, तो मतलब 20 तो ये लिख लो बार इसका प्रेशर, 4 लीटर क्या लिख लो वॉल्यूम, R की वैल्यू वो लेनी 0.0831 लीटर बार पर केल्विन पर मोल, टेम्परेचर 300 केल्विन, ठीक है। तो दोनों को ऐड कर देना, ये आपका क्वेश्चन है, सिंपल है ना ये क्वेश्चन। आइडियल गैस का मैंने अभी करवाया नहीं आपको क्वेश्चन, मेरे को मिला नहीं है क्वेश्चन, तो मैं अभी देख के आपको आइडियल गैस के ऊपर भी कोई क्वेश्चन करवा दूंगा, ठीक है। या फिर ऐसा करूँगा, मैं आपको सेंड कर दूंगा आपके ग्रुप के अंदर फोटो डाल के। देखो अब जो पढ़ेंगे वो है हमारा क्लेसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन, ठीक है। ये केवल एप्लीकेबल होगी रिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन के लिए दी गई थी इक्वेशन, ठीक है, रिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन के लिए दी गई थी इक्वेशन। देखो पॉइंट टू पॉइंट चलो इसके अंदर क्या बताया है, देखो मैंने बताया था फेज ट्रांसफर जो ट्रांसफर होता है, फेज ट्रांसफर मतलब मैंने आइस का बताया कि 0 डिग्री सेल्सियस और 1 atm टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक है, 1 atm प्रेशर होना चाहिए, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए। उस स्टेज पे आके क्या काम करेगी वो आइस, क्या काम करेगी, अपना फेस चेंज करेगी, ठीक है। उसी टाइम वो भाई हर किसी सब्सटेंस की या हर किसी की भी एलिमेंट की अपनी अलग अलग प्रॉपर्टी होती है फेस चेंज की, ठीक है। तो अब उसका है कि भाई ये 1 atm पे अगर मैं उसका प्रेशर चेंज करूँगा, उसका प्रेशर चेंज करूँगा उस आइस का, तो वो 0 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट नहीं होगी, वो अपना फेस क्या हो सकती है माइनस के ऊपर चेंज करेगी, क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर ज़्यादा अप्लाई हो रहा है, ठीक है। हमने नॉर्मल कंडीशन में देखना है कि 1 atm प्रेशर हो तो 0 डिग्री सेल्सियस पे हमारा फेस ट्रांसफर कर दिया आइस, ठीक है। तो मतलब टेम्परेचर का प्रेशर के साथ क्या इफेक्ट है, और प्रेशर का या प्रेशर का टेम्परेचर के साथ क्या इफेक्ट है, जो ये सारा इफेक्ट है वो किसने बताया, क्लेसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन के द्वारा क्या बताया गया, ये टेम्परेचर का इफेक्ट प्रेशर के ऊपर, प्रेशर का इफेक्ट टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है। तो इसके ऊपर आप लिख लो, डायरेक्ट फॉर्मूला भी क्वेश्चन आएंगे इसमें, द इफेक्ट ऑफ प्रेशर, मैं आपको बोल देता हूँ, इसके अंदर लिख लो द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन टेम्परेचर, द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन टेम्परेचर, या मतलब और
और यहाँ पे लिख लेना था इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन टेम्परेचर और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन प्रेशर और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन प्रेशर फॉर ए रिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन was studied by the Clausius-Clapeyron equation. इन्होंने एक इक्वेशन दी डेल्टा P बाई डेल्टा T डेल्टा S y डिवाइडेड बाई डेल्टा B, ये एक इक्वेशन दी कि ये ऐसे प्रेशर का चेंज ऐसे इफेक्ट करेगा। मैं आगे बताऊंगा कैसे करेगा, जैसे केस लिख के बताऊंगा, ठीक है। अब तक आप ये देखो डेल्टा P बाई डेल्टा T डेल्टा S बाई डेल्टा B, और आपको पता है फेज ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान डेल्टा H बाई T होता है जी, ठीक है। मैंने बताया था आपको कि जब फेज ट्रांसफर होता है तो उसके दौरान क्या होता है, डेल्टा H बाई T होता है। तो यहाँ पे डेल्टा P बाई डेल्टा T डेल्टा H बाई T, डेल्टा S की जगह पुट कर दो ना इसको, डेल्टा S की जगह इसको पुट कर दो, डेल्टा H बाई T बाई डेल्टा B, डेल्टा B P बाई डेल्टा T आ गया। और एक चीज़ बताओ, मैंने आपको बताई नहीं एक चीज़ कि जब फेज ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, आपको ये पूछ सकते हैं क्वेश्चन कि फेज ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान, ये क्वेश्चन आया था पीछे कि फेज कौन सी कंडीशन है जिसके अंदर फेज ट्रांसफॉर्मेशन होता है। एक लिख रखा था आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, मतलब मैंने बताया था वो आइसोथर्मल टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट होगा वह, उससे ही आपको एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं डेल्टा जी के ऊपर, आपका डेल्टा जी क्या होगा। देखो एक मिनट आप इस तरीके से लिख लो, मैं देख लेता हूँ कैसे लिखा है कि देखो डेल्टा जी है, डेल्टा जी हमें पता है, डेल्टा जी किसके ऊपर होता है, आप तो पहले को पॉइंट, ठीक है। ऐसे करो, लेट अस कंसीडर ऐसे लिख लेना, लेट अस कंसीडर ए रिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम ए टू पॉइंट बी। लेट अस कंसीडर ए रिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी एट फिक्स्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट फिक्स्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसमें ऐसा करना, ए से गया बी पे, ये किस और फेज भी ट्रांसफर किसके, क्योंकि स्लो होता है फेज ट्रांसफॉर्मेशन तो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, ठीक है। तो मान लो मैंने बताया कोई कंडीशन क्या होगी, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, मैंने बताया फिक्स टेम्परेचर प्रेशर पे, प्रेशर P क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और मान लो किस फ्री एनर्जी है GA, मान लो मैंने 1 मिनट के लिए मान लो GA बाई GB। अब आप बोलोगे, मैं इसको मिटा देता हूँ, आप बोलोगे कि सर जो मैं बताने वाला था वो पॉइंट है कि डेल्टा G क्या होगा, डेल्टा G क्या होगा, डेल्टा GB माइनस डेल्टा G, GB पे जो वो है और GA पे, ठीक, इस फ्री एनर्जी। आपको पता है DG होता है VDP माइनस SDT। मैंने क्या बताया, ये जो फेज ट्रांसफर होगा तो चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा, आइसोथर्मल प्रोसेस होगा 0, आइसोबारिक होगा 0, तो क्या मेरा DG भी 0 नहीं हो जाएगा। तो ये मेरा GB माइनस GA किसके बराबर नहीं हो जाएगा, 0 के बराबर नहीं हो जाएगा। तो क्या मेरा ये GB किसके बराबर नहीं हो जाएगा, GA के बराबर नहीं हो जाएगा। तो आपको पॉइंट ये रखना है, फेज ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान डेल्टा GB हमारा क्या होगा, 0 होगा। इसके अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी ना। देखो अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, कई बार वीडियो पोस्ट कर देता हूँ, क्योंकि भाई काफ़ी वीडियो बड़ी हो जाती है और मेरे को अपलोड करने में टाइम लगता है फिर इसको, ठीक है, इतना डाटा नहीं होता हमारे पास, क्योंकि 1-2 वीडियो अपलोड होती है वो सारा डाटा खत्म हो जाता है। देखो सुनो, कोई दिक्कत नहीं है। टेम्परेचर प्रेशर मैंने क्या बताया, रिवर्सिबल प्रोसेस है। चलो मैंने बताया कांस्टेंट बताया, कांस्टेंट मतलब कुछ चेंज होगा, थोड़ा बहुत चेंज होगा। मान लो टेम्परेचर मेरा पॉइंट में कोई चेंज हुआ तो कोई फर्क हुआ क्या, नहीं हुआ ना। तो टेम्परेचर को मान लो रिवर्सिबल प्रोसेस है तो DT से चेंज कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। प्रेशर को क्या कर दिया, DP से, कांस्टेंट ही तो है इस कंडीशन पे भी, ठीक है। यहाँ मान लो कि एनर्जी A है, यहाँ पे B है, चलो मान लिया, यहाँ वॉल्यूम A है, यहाँ वॉल्यूम B है, वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम कब चेंज हो सकता है, ठीक है, क्योंकि नॉन आइडियल भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या है मेरा आइडियल गैस ऑफ मिक्सिंग है, सॉरी रिवर्सिबल फेस है, सॉरी रिवर्सिबल है, आइडियल नॉन आइडियल है, कोई केस नहीं गिवन है हमें, ठीक है। एंट्रोपी क्या है, S से है, और एंट्रोपी यहाँ पे मेरा क्या है, SB। हाँ एंट्रोपी भी चेंज हो सकता है जी, ठीक है, एंट्रोपी भी क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है, इंक्रीज हो सकती है, डिक्रीज हो सकती है एंट्रोपी भी, ठीक है।
अब अगर मैं आपसे बात करूँ कि मैंने आपको पहले बताया था जो मेरा GB माइनस जी ए था वो क्या हो गया था, 0 हो गया था। तो मैंने आपको क्या बताया था, जो मेरा डेल्टा जी है ना जी, वो मेरा 0 आया था पहले, मैंने आपको बता दिया VDP माइनस SDT, ठीक है। तो अब यहाँ से मैं अगर बात करूँ तो रिवर्सिबल प्रोसेस की एक बार के लिए मैं मान लूँ कि यहाँ पे चेंज हुआ, वो भी बहुत स्मॉल हुआ, रिवर्सिबल प्रोसेस है। ये कुछ नहीं जी, क्लेसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन को सोल्व करते हैं। बाकी आपको जो मेन मोटा है वो आपको याद है ना, डेल्टा जी 0 है। ये कहानी भी याद नहीं रखनी आपको। डेल्टा जी है मतलब इस पॉइंट पे जो है GB प्लस DGB, ठीक है, माइनस GA प्लस DGA किसके बराबर है जी, 0 के बराबर, ठीक है। GB प्लस DGB, अब इसको खोल लो, चलो ठीक है। और GB आप देखो, मैंने अभी बताया था पहले, जस्ट जो पहला पॉइंट था वो मैंने बताया था, GA किसके बराबर है, GB के बराबर है। मैंने ये बताया था ना आपको, GA GAB के बराबर है, इससे अभी बताया जस्ट पहले। तो GB को इससे काट दो, वो तो इक्वल प्रूव कर दिया था हमने। तो यहाँ से क्या होगा, DGB माइनस DGA, ये किसके बराबर आया, 0 के बराबर आया। अब DGB को लिख लो, DGP को लिख लो। DG क्या होता है, DG आपको पता है VDP माइनस SDT होता है, माइनस SDT होता है। अगर मैं बात करूँ B पॉइंट पे करूँ तो वॉल्यूम ऑफ इसका कर लो, एंट्रोपी B पे कर लो, DT कर लो, ठीक है। इसका क्या करो, VA DP माइनस SA DT, ऐसे लिख लो आप, ठीक है भाई। मैंने जो B का है वो सारी B के पॉइंट्स नोट कर दिया, VA को नोट कर दिया, ठीक है। तो अब देखो, हाँ VB माइनस, उसको इस साइड ले आओ, V वाले को, VA, ये DP बाहर हो गया, वहाँ उस साइड उसको लेके जाओ, SB माइनस SA, DT क्या हो गया जी, बाहर हो गया ना। अब आप क्या कर सकते हो, DT को यहाँ ले आओ, DP बाई DT किसके बराबर हो गया, SB माइनस SA, VB माइनस VA, यहाँ से जी प्रूव होगी हमारी DP बाई DT, या ऐसे लिख लो आप जो मैंने बताया था, डेल्टा से डिनोट कर लो चेंज को, DT डेल्टा S बाई डेल्टा P। देखो कहने का मतलब क्लेसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन फेस ट्रांसफॉर्मेशन से कैसे आई, जो मैंने आपको डायरेक्ट बता दी थी, वो फेस ट्रांसफॉर्मेशन से ऐसे आई क्योंकि भाई डेल्टा जी 0 होता है वहाँ, बस आपको ये याद रखना। डेल्टा जी से सारी गामा यहाँ मैंने लिखी, जिसकी वजह से मेरा ये इक्वेशन, ठीक है। डेल्टा एस को क्या लिख देते हैं फिर, डेल्टा एस किसके बराबर होता है, डेल्टा एच बाई टी के बराबर होता है। तो आप इसको लिख लेना। तो इसलिए मेरा क्या हो गया, जो डेल्टा पी बाई डेल्टा टी है, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी है, वो क्या होगा, डेल्टा एच बाई टी डेल्टा वी, ठीक है, समझ सकते हो। ठीक है देखो भाई ये चैप्टर लेंदी तो है, इसके अलावा जैम की बात करूँ तो शायद फिजिकल के अंदर नेट के अंदर तो इससे लेंदी को टॉपिक है नहीं थर्मोडायनेमिक्स से। अगर मैं किसकी बात करूँ जैम की, तो उसके अंदर एक इक्विलिब्रियम आएगा, ठीक है। और बाकी तो यकीन मानो आप 3-4 दिन के टॉपिक हैं, जो सारी कहानी है वो यहीं पे है, ठीक है। जैम के लिए तो मेन ये है कि थर्मो और इक्विलिब्रियम, ठीक है। और नेट के अंदर मैं बात करूँ तो सेम नेट की और जैम की जो ये है थर्मोडायनेमिक्स, वो क्या है आपकी सेम है। और इसमें से 3-4 क्वेश्चन तो आते हैं। आप अपनी जो आपकी पिछले साल की जो आपके पास बुकलेट है उसमें आप चेक कर सकते हो। तो इस पर इसलिए फोकस कर रहे हो। और हालांकि मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी थोड़ी इतनी पॉसिबल हो और ये मैं उसको क्या करवा रहा हूँ, स्किप करवा रहा हूँ। मैं डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट चल रहा हूँ, कुछ चीज़ छुड़वाने के लिए वो उसको अभी दूंगा, पर जो करना है वो तो भाई करना ही है, ठीक है। मुझे पता है कि जो वीडियो लेक्चर होते हैं उसमें इतना नहीं हो पाता, पर फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ अपनी पूरी कि मैं 2 वीडियो लेक्चर डालूँ, ठीक है। आप इसको देख सकते हो। आप क्या कर सकते हो, जैसे आप करते भी होंगे कि इस जो मैं पढ़ाता हूँ, जैसे मैं क्वेश्चन लिखता हूँ तो वो काफ़ी टाइम लेता है, तो आप क्या कर सकते हो, मेरे जो वीडियो देखते हो उसकी आप स्पीड बढ़ा लो, ठीक है। तो जो अगर 40 मिनट की वीडियो है तो आप उसको 20 मिनट के अंदर भी देख सकते हो, ठीक है। और ऐसा कुछ नहीं है कि समझ में नहीं आएगा आपको। मैं कोशिश करूँगा एक मॉर्निंग के अंदर भी वीडियो डालूँ, ठीक है। तो
मैं थर्मोडायनेमिक्स के 6-7 लेक्चर के अंदर कोशिश करवाऊंगा इस सारी चीज़ को क्लोज करने में, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स को। और आपके लिए तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता होगा इस चीज़ को। आप क्या कर सकते हो, आपके पास इतना फ्री टाइम है, आप आपके एग्जाम भी नहीं होगी, आप अब क्या करो उस चीज़ को, मतलब जो पीछे का जो मैटर आपको मिल चुका है उसको रिवाइज करो। मेरे को लगता है कि आपको शायद ऑर्गेनिक की भी साथ साथ क्लास चल रही है, ठीक है, इनऑर्गेनिक आपकी कंप्लीट हो चुकी है, तो फिजिकल के जितने भी चैप्टर हो चुके हैं, और आप कोशिश करना, शायद आपकी, मैंने देखा कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपकी करवा दी है, तो शायद इस बार करवा नहीं पाए, टाइम होगा तो करवा देंगे पक्का, ठीक है। अगर मान लो कुछ टाइम, मेरे को जितना टाइम पीरियड मिला है फिजिकल करवाने के लिए, उस ड्यूरेशन में नहीं हो पाई तो हम क्या करेंगे, कोई ना कोई एक्स्ट्रा क्लास निकाल लेंगे, ठीक है। कुछ आपने कर रखी है, मेरे को भी कम टाइम लगेगा उसको करवाने के लिए, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की कोशिश करेंगे। टॉपिक काफ़ी हो चुके हैं, और बाकी आप यकीन मानो थर्मो इक्विलिब्रियम, हाँ जैम के लिए थोड़ा सा है कि इक्विलिब्रियम अभी 6-7 लेक्चर का और है, फिर इसके बाद मैं क्या काम करूँगा, एक इक्विलिब्रियम शुरू कर दूँगा। केमिकल इक्विलिब्रियम 7 लेक्चर का है, ठीक है। आयोनिक इक्विलिब्रियम में टाइम लगेगा, शायद महीना लग सकता है आयोनिक इक्विलिब्रियम के, महीना नहीं तो मतलब 20-22 दिन तो लगेंगे, 20-22 दिन का लेक्चर। तो उसके अंदर मैं सोच रहा हूँ कि आपको 17 या 18 लेक्चर के अंदर करा दूँ, फिर भी टाइम लग जाएगा, शायद इसके ऊपर इतना ना बढ़ा पाएँ, तो 20-22 लेक्चर के अंदर हो पाएगा, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद आप यकीन मानो 6 या 7 लेक्चर से ज़्यादा मैं आपको कोई भी टॉपिक नहीं लूँगा, ठीक है। बच्चे भी टॉपिक कम हैं और टॉपिक भी छोटे छोटे हैं भी आसान। आपको केवल 2 टॉपिक पढ़ने में टाइम लगेगा, एक थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने में टाइम लगेगा, एक इक्विलिब्रियम पढ़ने में टाइम लगेगा, ठीक है। और आप थर्मोडायनेमिक्स इतना बेटर कर सकते हो, जितना आपको मैंने पीछे याद करा दिया, आप सबको एक बार तो लिख ही लिया करो, ठीक है, दिन में, नॉर्मल है भाई। और एक बार थर्मोडायनेमिक्स आ गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। एक इक्विलिब्रियम, जैम के लिए बता रहा हूँ मैं, एक इक्विलिब्रियम, तो ठीक है। चलो करते हैं मिलके सब कुछ। आज के लिए थैंक यू।